बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जिन्होंने अपनी वफ़ात के वक्त फरमाया, मैंने एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और तुमसे अब तक छुपाई थी। अब जबकि मेरा आखिरी वक्त है, वो मैं तुमको बताता हूँ और वो अमानत तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। आप फरमाते थे, अगर बिलफर्ज तुम सब मलाइका की तरह बेगुनाह हो जाओ और तुमसे कोई गुनाह सरजद ना हो तो अल्लाह और मखलूक पैदा करेगा जिनसे गुनाह भी सरजद होंगे, फिर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत का फैसला फरमाएगा और इस तरह उसकी शान वफ़ारियत का ज़हूर होगा। ये हदीस सही मुस्लिम में। इस हदीस से ये समझना कि अल्लाह ताला को माअज़ल्लाह गुनाह मतलूब हैं और वो गुनाहगारों को पसंद करता है, और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद के ज़रिए गुनाहों और गुनाहगारों की हिम्मत अफजाई फरमाई है। बड़ी जाहिलाना गलत फहमी होगी। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेइज्जत का मकसद ही यही है कि लोगों को गुनाहों से बचाया जाए और आमाल सालिहा की तरगीब दी जाए। दरअसल हदीस का मंशा और मुद्दा अल्लाह ताला की शान वफ़ारियत को ज़ाहिर करना है, और मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ़त ख़ालिक़ियत के ज़हूर के लिए ज़रूरी है कि कोई मखलूक पैदा की जाए, और सिफ़त रज़्ज़ाक़ियत के लिए ज़रूरी है कि कोई मखलूक हो जिसको रिज़्क़ की ज़रूरत हो और अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाए। और इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ़त हिदायत के लिए ज़रूरी है कि कोई मखलूक हो जिसमें हिदायत देने की सलाहियत हो और अल्लाह ताला की तरफ से उसको हिदायत मिले, इसी तरह अल्लाह ताला की शान वफ़ारियत के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी मखलूक हो जिससे गुनाह भी सरजद हो, फिर वो अल्लाह ताला के हुज़ूर में इस्तिग़फ़ार करें और गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश चाहे, और फिर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश का फैसला फरमाएं। इसलिए ये बात शुरू से तय है कि इस दुनिया में गुनाह करने वाले भी होंगे, उनमें से जिनको तौफ़ीक़ मिलेगी वो इस्तिग़फ़ार भी करेंगे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत का फैसला भी फरमाएगा, और इस तरह उसकी सिफ़त मग़फ़िरत और शान वफ़ारियत का ज़हूर होगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का अपनी ज़िंदगी में इस ख़याल से कभी तज़किरा नहीं किया कि कम फहम लोग गलत फहमी में मुब्तला न हो जाएं, वे अपने आखिरी वक्त में अपने ख़ास लोगों से इज़हार फरमा कर अमानत को उनके सुपुर्द कर दी।